आप जैसे चलाओगे फिर तो माला माल कर देंगे। अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे, अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। महाराज जी आप तो बचपन से ही वैराग्य मार्ग पे रहे हैं, तो आपने तो कभी चलाया नहीं है, तो महाराज जी जो इनको आनंद आ रहा है तो वो तो फिर यही ले रहे हैं महाराज जी। फिर हाँ भाई। घंटों निकल जाते हैं महाराज जी, पता नहीं चलता, जैसे एक समाधि में हो। अच्छा। जी महाराज जी ऐसे लिखा है उसमें। हाँ। अनुभूति राज जी पटना श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अगर सांसारिक सफलता और भोगों की इच्छा है तो क्या हमें श्री जी की प्राप्ति हो सकती है? हो जाएगी, क्योंकि पहले कामना की पूर्ति होगी और फिर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जन्म में आप जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा और भगवत मिलन की लालसा नहीं होगी तब तक श्री जी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, पर हो जाएगी। अगर आप भजन करोगे, नाम जप करोगे, वाणी जी का पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और भगवान से याचना करोगे कि हमारी इस भोग इच्छा को पूर्ण कर दो, तो भगवान भोग इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण कर दिया और आपको उन भोग इच्छा से घृणा हो गई तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अगर भोग भोगने में मन राजी हो गया तो फिर जन्म ज्यादा लग सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है संसार सागर से हमारा मन ऊब जाना, भगवान की लालसा जागृत हो जाना, संसार झूठा लगने लगना। यहाँ कहीं प्रेम है, यहाँ कहीं सुख है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ कहाँ सुख है? स्वार्थ का केवल खेल चल रहा है, स्वार्थ का, स्वार्थ के सिवा नहीं। प्रेम तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ जो हम भोग चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा मकान बन जाए, हमें पति अच्छा मिल जाए या पत्नी अच्छी मिल जाए, धन वैभव हो, गाड़ी हो, यही होगी। इससे अलग तो हो नहीं सकती। क्यों? और ये सब छूट जाने वाली है। अगर अभी आपका शरीर छूट जाता है तो सब छूट गया, फिर हमारा मांगना किस काम में रहा? हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते हैं तो नाशवान वस्तुएं मांगते हैं। और यदि हम कहीं श्री जी की मांग कर लें तो ये सब अपने आप मिल जाएगा और श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम श्री जी की चाहत करें, जैसे पारसमणि है, उसको स्पर्श करा दो लोहे में तो सोना बना देती है। अब एक तरफ 5 किलो सोना रखा हो और एक तरफ छोटी सी पारसमणि रखी हो और आपसे कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप क्या लोगे? 5 किलो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो क्या, मैं 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो बना सकता हूं, क्योंकि ये पारसमणि है। ऐसे ही संसार के भोग हैं क्षुद्र, थोड़े से अल्प सुख देने वाले, और सुख समुद्र है भगवान। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भोग सामग्री है, तो हमें किसको चयन करना चाहिए? भगवान को। भगवान के मिल जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, कभी भी तुम्हारी गरज हो महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, तो वो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने सुख दाता हैं कि देखो उनका वैभव, देखो उनका सुख दान, देखो अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे वो दे रहे हैं जो मांगने से नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार करें और भगवान का नाम जप करें और कुछ ना मांगे तो वो इतना दे देंगे कि हम डूब जाएंगे, हम आनंद में डूब जाएंगे। जैसे गरीब आदमी को कहो, बोलो आप क्या चाहोगे, गरीब आदमी जितना तुम आज जो मांगोगे दे देंगे, तो उसकी जो बौद्धिक धरा है वो बस इतना ही सोच पाएगी कि अगर 1 साल का जानवरों का चारा मिल जाए और 1 साल का मुझे भोजन मिल जाए,
वो इतनी सोच रखता है, इसके आगे की वो नहीं कह पाएगा क्योंकि उसकी सोच इतनी है। ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मांग करते हैं तो क्या मांग सकते हैं? एक बढ़िया मकान दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो वो ऐसा हुआ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर हम उससे मांगा भैंस के लिए भूसा, अपने लिए अन्न और 1-2 लाख रुपया। अरे वो नगर का नगर दे सकता था, वो पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकता था। तो हमें मांगना भी नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम श्री जी का भजन करें, श्री जी का नाम जप करें और श्री जी के ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसे चलाना हो चलो, मैं वैसी में राजी रहूंगी जिसमें आप राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। आप जैसे चलाओगे मैं फिर तो माला माल कर देंगे। अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे। अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। जैसे एक गरीब आदमी किसी अपने रिश्तेदार को कितना रुपया दे देगा? 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक उदार आदमी और एक जिसके पास अपार धन हो, वो जब देना वो करोड़ों सोचेगा, वो नीचे उतरेगा नहीं क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है। वो अपनी स्थिति से नीचे उतर के दे ही नहीं सकता, वो अपनी स्थिति से देगा। तो भगवान की स्थिति से हमें जब मिलेगा तब हम निहाल हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और भोग भी मिल जाएंगे। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आध्यात्मिक प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में क्या अंतर है? व्यक्तिगत प्रेम स्वार्थ को लेकर होता है, देह को लेकर होता है, और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है वो आत्मा को लेकर होता है, भगवान को लेकर होता है। स्वार्थ और परमार्थ में बड़ा अंतर है। स्वार्थ विनाशी है, जहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ संसार में कोई प्रेम थोड़ी करता है, राग करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है, कामाशक्ति, मोहाशक्ति, रागाशक्ति। प्रेम नहीं होता। पर जब कहते हैं तो हम उसको इस भाषा में कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम है वो देह को लेकर होता है, स्वार्थ को लेकर होता है, वस्तु व्यक्ति स्थान इसको लेकर होता है। और जो परमार्थिक प्रेम है वो आत्मा को लेकर होता है, वो भगवान को लेकर होता है। इसलिए वास्तविक प्रेम शब्द तो आत्म प्रेम ही है, भगवत प्रेम ही है। ये राग और कामना और आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है, जिसे आप सांसारिक प्रेम कहते हैं। राम नरेश जी धौलपुर से। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर लिया, सब तरह से हार गए। मेरा मन मोबाइल में सत्संग का बहाना लेकर प्रपंच देखने लग जाता है और घंटों खराब कर देता हूँ। उसे ऐसा नहीं है, यदि नियम रखोगे तो नियम रख लोगे तो ऐसा नहीं होता। हमने जिंदगी में मोबाइल नहीं रखा, हमें आवश्यकता ही नहीं। तो जैसे मोबाइल रखते हो, आप इतना अपने पे कंट्रोल रखो कि मुझे एकांतिक देखना है, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे अपनी बात देखनी, इसके बाद बंद कर देना है। अब ये थोड़ी कि उसमें कह दो, ऐसे नहीं। अंगुली बढ़ाते मत चले जाओ। अब वही चैप्टर खोलो, तुम इतना पढ़े लिखे हो, बस उतना ही देखो, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो, रख दो। आप उसको मत देखो, नहीं तो घंटों समय व्यर्थ कर देगा। जी, आप तो बचपन से ही वैराग्य मार्ग पे रहे हैं, तो आपने तो कभी चलाया नहीं है। तो महाराज जी, जो इनको आनंद आ रहा है तो वो तो फिर यही ले रहे हैं महाराज जी। फिर हाँ भाई, घंटों निकल जाते हैं महाराज जी, पता नहीं चलता, जैसे एक समाधि में हो। अच्छा महाराज जी, ऐसे लिखा है। हाँ, नहीं रोको, गलत समय को रोको। महाराज जी, जैसे हम तो गृहस्थी हैं, आप ऐसे बहुत से काम होते हैं, फिर यहाँ आना है तो टिकट मोबाइल से बुक करनी है, सब्जी लेने जानी है तो मोबाइल से। हाँ, तो उसमें थोड़ी आपको परेशानी पड़ी। परेशानी तो आपको रील देखने में पड़ रही है। फिर ऐसे मन ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आपने बताया था, मन सत से सत में फंसाता है। तो पहले से सत्संग का थोड़ा सत्संग देख लो, महाराज जी का आया है, फिर देख लिया, फिर उसके नीचे तो पूरा प्रपंच ही प्रपंच। ऐसे एक वीडियो देख ली, उसके नीचे लाइन लग जाती है। हाँ, लाइन तो बनी ही हुई है। तो उस लाइन पे न चल के एक काउंटर रखो, तुरंत राधा राधा लाइन में लाओ, मोड़ लो, राधा 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 राधा।
फिर ऐसे मतलब ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, फिर 2 दिन स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर थोड़ा सा बहाना बनाएगा। दूसरा मोबाइल ले लिया कि इसमें सत्संग सुनूंगा, इसको बंद कर दूंगा, तो थोड़ी सी नहीं, हिम्मत रखो, थोड़ा संयम में लाओ, ऐसा सब ठीक हो जाएगा। संयम में लाओ और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम हो लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हो और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि वो सही मार्ग पर टिक ही ना पा रहा हो, तो क्या करें महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है, लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत किडनी रोग होता है। माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ कि अगर ऐसा पाप कर्म करोगे, कैंसर हो गया तो, किडनी फेल हो गई तो, नाना प्रकार के रोग हैं, कोई रोग हो गया तो डराओ मन को, गलती मत करो। नहीं, वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है अभी मनमानी मत करो। तो ये काम एस जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म जब अपना दंड देते हैं ना, तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ, ये सब, या कार में आग लग गई, बैठे बैठे जल गए। क्या क्या दंड है आप देखो ना, संसार में क्या क्या दंड है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म न बने। भगवान का भजन करो, अपने मन को रोको, डराओ अपने मन को कि कोई पाप कर्म न बने। तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए उसका। जैसे भगवान का नाम जप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताहपारायण है, किसी तीर्थ में जाकर कोई मंत्रानुष्ठान है, और उस पाप के नष्ट करने के लिए मन में चिंतन करे, संकल्प करे, वो जो हमसे पाप हो गया वो नष्ट हो जाएगा। इसी अभी नष्ट करने में वो, जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुल्हाड़ से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया। योगेश कुमारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और गुरु में कौन सर्वोच्च है? एक ही बात है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा है वही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आकर के गुरुदेव के रूप में हमें अपने चरणों की शरण में ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा ही है, वो मनुष्य थोड़ी है। गुरुदेव को जो मनुष्य समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। जो अपने गुरुदेव को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, और जो परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, वही जो हरिवंश आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, वही हमारी आत्मा है। तो आत्मा, परमात्मा और गुरुदेव ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हुए, कोई अंतर नहीं है। जय जय श्री साथ में धन्यवाद। जय जय श्री।